तो सुनो, तो प्रथम शिलालेख में क्या था? पशु का वध का प्रतिबंध। पशुवध प्रतिबंध किस में? तो प्रथम में। तो पशुवध किस में? प्रथम में। पशुवध प्रथम में। और दूसरा शिलालेख में क्या था? चोल, पांड्य और सत्यपुत्र, केरल पुत्र, श्रीलंका की भूमि का उल्लेख मिलता है किसमें? दूसरा में। मतलब जो ना, चोल, पांड्य और सत्यपुत्र और केरल पुत्र और श्रीलंका की भूमि का उल्लेख मिलता है दूसरा शिलालेख में। और प्रथम शिलालेख में क्या मिलता है? पशु का वध। पशु, प्रथम शिलालेख में पशु का वध। और दूसरा में क्या मिलता है? चोल, पांड्य और सत्यपुत्र, केरल और पुत्र, केरल पुत्र और श्रीलंका की भूमि का उल्लेख मिलता है किसमें? तो दूसरा में। श्रीलंका की भूमि किसमें मिलता है? दूसरा शिलालेख में। और वृक्षारोपण पर बल किस पे दिया है? तो दूसरा लिपि में मिलता है। और सड़कों के किनारे कुएं के खुदवाने की जानकारी किस शिलालेख से मिलता है? तो दूसरा शिलालेख से। और तृतीय शिलालेख में है युक्तकों। तीसरा शिलालेख में क्या है? युक्तकों और राजकों और प्रादेशिक को प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर साम्राज्य के सभी भागों में निरीक्षण के लिए जाने का आदेश और धर्म के प्रसार के लिए कार्य में हाथ बांटने का आदेश। धर्म का प्रसार किसमें है? तो तीसरा में। धर्म का प्रसार तीसरा में। और माता पिता और पुत्र के आत्मीय संबंध किसमें है? तो तीसरा में। माता पिता और पुत्र के आत्मीय संबंध किसमें है? तो तीसरा में। मित्र एवं संबंधियों के संबंध में और ब्राह्मण और श्रमण के प्रति आदर और सम्मान किसमें? तो तीसरा में मिलता है। ठीक है। और चौथा में धर्म के प्रति अत्यधिक आस्था। धर्म के प्रति अत्यधिक आस्था किसमें है? तो चौथा में। और समान और सर्वजन स्वभाव की सामाजिक अभिव्यक्ति किसमें है? तो चौथा में ही है। और पांचवा में देखो, अशोक एवं उनके परिवारजनों द्वारा लोक हितकारी कर्म की पुष्टि किसमें मिलता है? तो पांचवा में मिलता है। और धर्म के संबंधित कार्य करने की नियुक्ति ग्रीक, कंबोज, गंधार और रिस्थेक, पिटनिक, लोगों के कल्याण की पुष्टि और कारागार के बंदियों के कल्याण और कुलीन, अंकीचन, सेवक, इन सभी के कल्याण का उल्लेख किसमें मिलता है? तो पांचवा में मिलता है। तो पांचवा में देखो क्या सब मिलता है? अशोक एवं उनके परिवारजन द्वारा लोक हितकारी कर्म की पुष्टि, धर्म से संबंधित कार्यकारी की नियुक्ति, ग्रीक, कंबोज, गंधार और रिथिक, पिटनिक, लोगों के कल्याण की पुष्टि, कारागार के बंदी के कल्याण और कुलीन, अंकीचन और सेवक, सभी के कल्याण के उल्लेख मिलता है। और षष्ठ है, तो छठा में क्या मिलता है? सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन। सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किसमें मिलता है? छठा में। और इसमें लोकप्रिय निर्देश है कि हर समय, चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ या मैं स्त्री के कक्ष में हूँ या पाठशाला में हूँ या वाहन पर हूँ या मैं वाटिका में हूँ, जहाँ कहीं भी हूँ, मेरे संदेहवाहक और सार्वजनिक जीवन के संबंध में मुझे लगातार सूचित करते रहें। तो छठा, ये षष्ठ में है, मतलब छठा में है। तो छठा में क्या है? तो मतलब कहीं भी अगर राजा रहेगा तो उसको सूचित किया जाएगा, उन्हें मतलब सारा खबर दिया जाएगा, चाहे मतलब रानी के मतलब कमरा में हो या गाड़ी पे हो, चाहे कहीं भी हो। ठीक है, रात हो है? हाँ, तो भी वो हर जगह। सप्तम और सातवां में देखो, सभी संप्रदाय के बीच सह-अस्तित्व और आत्मसंयम तथा मानसिक शुद्धता का आह्वान किसमें? सातवां में। आठवां में क्या है? धर्म यात्रियों के विषय में वार्ता। आठवां में क्या है? धर्म यात्रियों को वार्ता है। और नववां में तुच्छ और अनावश्यक विषय के विरोध में जानकारी और धर्म संबंधित उच्चतम प्रबल, ये सारा मिलता है नववां में। 10वां में क्या है? तो अशोक की संसारिक प्रसिद्ध और गौरवपूर्ण प्रसिद्ध की नहीं, वरन धर्म विषयक और क्षेत्रों में गौरवगान की इच्छा का वर्णन है 10वां में। और 11वां में क्या है? तो धर्म की महिमा प्रदान करना और धर्म की प्रशंसा, अनुशंसा और धर्म में सहयोग एवं धर्म की शिक्षा, ये सारा मिलता है 11वां में। 12वां में क्या है? अशोक के विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान मनोभाव को दर्शाता है। तो सभी धर्म को मतलब जो ना, ये समान भेदभाव से देखा करता था। किसमें है? तो 12 में। ठीक है। और महत्वपूर्ण कथन है, वह जो अपने संप्रदाय का सम्मान करता है तथा अन्य संप्रदाय की आलोचना करता है, पूरी तरह अपने विश्वास के प्रति समर्पित होकर अपने संप्रदाय के सकारात्मक पक्षों को प्रकाशित करता है, वह अपने संप्रदाय को ही प्रचंडता से हानि पहुंचाता है। ये बात कौन बोला था? अशोक ने बोला था। ये किसमें है? तो 12वां ये शिलालेख में है। 12वां शिलालेख में। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में। ठीक है, कलिंग युद्ध के बारे में किसमें है? 13वां शिलालेख में। और जहां 1 लाख व्यक्ति का नृशंस मतलब हत्या कर दी गई थी और 1.5 लाख व्यक्ति क्या हो गया था? निर्वासित हो गया था। और अशोक ने इस पीड़ादायी घटना की नैतिक जिम्मेदारी का वाहन करते हुए पश्चाताप किया और उसे यह अनुभूति हुई कि धर्म की सबसे महान एवं पवित्र विजय हुआ। और ये 13वां में है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है? तो 13वां है। तो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 13वां है।
और 14वां में क्या है, तो जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित और अन्य अभिलेख के संबंध में जानकारी मिलता है 14वां में। ठीक है, अब ये संगम वंश है। ठीक है, क्या है ये? संगम वंश है, ये अलग